हेलो गाइस, वेलकम टू इनसाइट आइडियोलॉजी। डेली करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज है 26 अगस्त, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। परिषद का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज फॉर्मुलेटेड द नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स रिसेंटली। हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ द काउंसिल? ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत, ऑप्शन सी रामविलास पासवान या ऑप्शन डी डीवी सदानंद गौड़ा। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी थावरचंद गहलोत। 21 अगस्त 2020 को ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अभ्यास में केंद्र सरकार ने सलाह देने के लिए ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भारत की पहली 30 सदस्यीय राष्ट्रीय परिषद का गठन किया। 30 सदस्यीय परिषद में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 13 सदस्य, 14 नामी सदस्य और एक सदस्य सचिव शामिल हैं। परिषद का अध्यक्ष यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट SJ&E, जो कि वर्तमान में थावरचंद गहलोत हैं, वो इसके अध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष मिनिस्टर ऑफ स्टेट SJ&E, मतलब जो स्टेट का सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर होगा वो इसका उपाध्यक्ष होगा। दूसरा प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी और दक्षिणी बैंकों को जोड़ने वाली भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग द नॉर्दर्न एंड साउदर्न बैंक्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर वाज इनॉग्रेटेड एट विच स्टेट? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी असम। रोपवे सेवा 1.8 किलोमीटर लंबी है, जो पूरे देश में एक नदी पर सबसे लंबी रोपवे दूरी बनाती है। यह परियोजना 24 अगस्त 2021 तक चालू हो जाएगी और 56 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर इसका निर्माण किया गया है। अबाउट आसाम, इसको राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को दिया गया था। इसकी कैपिटल दिसपुर है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33 है। यहाँ के गवर्नर जगदीश मुखी हैं और यहाँ के चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल हैं। तीसरा प्रश्न, थुम्बी महोत्सव 2020 किस राज्य का पहला ड्रैगन फ्लाई त्योहार है? थुम्बी महोत्सव 2020 इज द फर्स्ट एवर ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी केरला। थुम्बी महोत्सव 2020 त्योहार का आधिकारिक शुभंकर पंतलू है। ठीक है। चौथा प्रश्न, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की है। नेम द कंपनी विच हैज लॉन्च द एनीवेयर स्कूल इनिशिएटिव टू बूस्ट ऑनलाइन एजुकेशन। ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी गूगल या ऑप्शन डी रिलायंस। तो इसका सही उत्तर है उत्तर सी गूगल। गूगल ने दुनिया भर में 250 से अधिक देशों में द एनीवेयर स्कूल पहल शुरू की। इस पहल से उन लाखों छात्रों को लाभ होने की उम्मीद है जो महामारी के कारण घर से सीखने के लिए वापस आ गए हैं। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC के क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2020 में शामिल किया गया है? Who among the following has been inducted into International Cricket Council ICC's Cricket Hall of Fame 2020? ऑप्शन ए जैक कालिस, ऑप्शन बी लिजा स्थालकर, ऑप्शन सी सैयद जहीर अब्बास या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है उत्तर डी ऑल ऑफ दी अबव। पूर्व खिलाड़ी जैक कालिस जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं, लीशा कैप्टन स्टालेकर जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं और सैयद जाहिर अब्बास किरमानी जो कि पाकिस्तान के हैं, को 2020 की कक्षा के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अबाउट ICC, इसका फॉर्मेशन 15 जून 1909 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है। इसके CEO है मनु शानी जो कि भारतीय हैं। इसके इंटरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। छठा प्रश्न, नौसेना कमांडरों का सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में 19 से 21 अगस्त 2020 तक आयोजित किया गया था। भारत में नौसेना स्टाफ का प्रमुख कौन है? द नवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2020 was held from August 19 to 21, 2020 in New Delhi. Who is the Chief of Naval Staff in India? ऑप्शन ए KM करियप्पा, ऑप्शन बी मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन सी बिपिन रावत या ऑप्शन डी करमबीर सिंह। इसका सही उत्तर है उत्तर डी करमबीर सिंह। नौसेना कमांडर का सम्मेलन 2020 19 अगस्त से 21 अगस्त 2020 तक नई दिल्ली भारत का एक द्विवार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया था।
राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। ये करमवीर सिंह जी की तस्वीर है। 7वां प्रश्न, किस देश ने हाल ही में गोफिन 905 नामक रिमोट सेंसिंग उपग्रह लॉन्च किया है? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेम्ड गोफिन 905 रिसेंटली? ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी साउथ कोरिया, ऑप्शन सी जापान या ऑप्शन डी चाइना। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी चाइना। चीन ने अपना 5वां गोफिन 9 श्रृंखला उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम गोफिन 905 है। 8वां प्रश्न, दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? द बुक दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी ऑथर्ड बाय ऑप्शन ए मोनिका अरोरा, ऑप्शन बी सोनाली चितालकर, ऑप्शन सी प्रेरणा मल्होत्रा या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है उत्तर डी ऑल ऑफ द अबव। दिल्ली दंगा 2020 द अनटोल्ड स्टोरी गरुड़ प्रकाशन द्वारा प्रकाशित होने के लिए तैयार है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा की मौजूदगी में एक आभासी कार्यक्रम में संसद के सदस्य और राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव ने इस पुस्तक का विमोचन किया। 9वां प्रश्न, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर है उत्तर डी उड़ीसा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान एक राष्ट्रीय उद्यान है और भारत के उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जिले में एक बाघ अभयारण्य है। ये एक बाघ अभयारण्य है, ये ध्यान में रखिएगा, जो 2750 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करता है। 10वां प्रश्न, जर्मनी की पहली महिला गोल्फर का नाम बताइए जिसने हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन जीता है। नेम द फर्स्ट फीमेल गोल्फर फ्रॉम जर्मनी हु विंस वुमेन्स ब्रिटिश ओपन रिसेंटली। ऑप्शन ए टीना फिस्चर, ऑप्शन बी कैरोलिन लैम्पेट, ऑप्शन सी अंजा मोंके या ऑप्शन डी सोफिया पोपो। इसका सही उत्तर है उत्तर डी सोफिया पोपो। सोफिया पोपो महिला ब्रिटिश ओपन जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर है और ये उनकी तस्वीर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।